ठीक है। आरपी सिंह जी बताइए, पहले तो ये हार है या जीत है? आप कह रहे हैं जीत है, और देख लीजिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, प्रचंड हार है ये, मोदी की राजनीतिक भी और निजी भी। मैं उसका जवाब देता हूं। पहले तो ये ध्यान में दिला दूं, ये जो बार बार संविधान की बात कर रहे हैं और मोदी जी ने जो संविधान को आज के सामने नतमस्तक हुए, वो इनकी जानकारी 2010 में मोदी जी ने संविधान यात्रा, गौरव यात्रा निकाली थी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और बढ़िया हाथी पर संविधान की पुस्तक रखकर और पूरे अहमदाबाद में यात्रा निकाली। तो क्या कि ये इनके लिए संविधान आज नई बात हो गई है। जिन्होंने संविधान पे विश्वास नहीं किया, संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई, वो आज संविधान की बात कर रहे हैं। जिन्होंने सबके सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था और कोई अखबार बचा नहीं था जिसको प्रतिबंधित नहीं कर दिया था, तो ये संविधान की बात करते अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, बड़े जोर शोर से मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिनको वैसे बधाई हो क्योंकि अच्छी सीटें जीती है आपने, विपक्ष के अंदर अच्छी भूमिका निभाएंगे आप अपेक्षा करते हैं, परंतु वह कंगना रनौत की बात करें। आपकी जानकारी, कंगना रनौत ने तब क्या था, मैंने भी विरोध किया था, और कंगना रनौत ने तभी अपना ट्वीट डिलीट भी किया था और माफी भी मांगी थी। ये भी जरा जानकारी साथ ले लीजिएगा जरा। परंतु ठीक है, किसी के मन में कोई गुस्सा रहा हो, परंतु आप जिस ढंग से जस्टिफाई करें वो ठीक नहीं है। तो किसी व्यक्ति को आप हथियार उठाने पर कहेंगे, कल अगर उसके पास हथियार होता तो थप्पड़ मार या गोली मार देती, तो ये आप उसको जस्टिफाई करें। और आपकी पूरी बातचीत से दर्शक, इनके जो व्यूअर्स सब समझ रहे हैं कि आप पूरी बातचीत से आप उसको जस्टिफाई करें, जो कि ठीक नहीं है। और जो बार बार बात की जा रही है ना कि जातीय जनगणना और ये सब, ये हमने कब कहा? अभी रागिनी बहन ने कहा जातीय जनगणना हम विरोध करते रहे, कभी के जातीय जनगणना का कभी विरोध नहीं किया। और अभी आपके सामने प्रवक्ता जो जेडीयू के हैं निखिल मंडल जी, उन्होंने बता दिया, और जातीय जनगणना होगी देश के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। जातीय जनगणना हमने एक्सेप्ट की कि होनी है जातीय जनगणना, परंतु क्योंकि इनको एक नैरेटिव बिल्ड करना, अभी भी उसी इलेक्शन मोड में नैरेटिव बिल्ड करने के मोड में है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, दोनों ने कैटेगोरिकली बोला था कि देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर बाबा साहब भी आकर अगर संविधान बदलना चाहे तो आज संविधान नहीं बदल सकते। ये उनका ऑफिशियल बयान है। आप वो तो ठीक है, लेकिन आरपी सिंह जी लगता है नुकसान तो हो गया उसका। संविधान का मसला जो विपक्ष ने बनाया 400 पार संविधान को जोड़कर, उसका नुकसान तो आपको हो गया। चलिए नुकसान की बात करें तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7 में लिखा था हम देश के अंदर पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ वापस लाएंगे। ये उनके मैनिफेस्टो की कॉपी है जिसमें स्पष्ट नुकसान तो इस कारण से हो रहा है देश के अंदर कि आप उनकी तो 100 हो गई, 52 से 100 हो गई। अरे कहाँ आप जोड़ रहे भैया, कहाँ 100 हो गई? पप्पू यादव 100 हो जाएगी। 100 हो गई आरपी सिंह जी, 100 हो गई, 99 थी। सांगली के एमपी ने उनको समर्थन दे दिया है। मैं जो बात करूं सर, मैं जो निवेदन करूं, ऐसे तो हमारी भी कई ज्यादा हो गई होंगी, 200 रुपए से ज्यादा होंगी। कई सांसद हैं जो इंडिपेंडेंट समर्थन दे देंगे। इश्यू है कि जीते तो 99 ना जी, अब ये अभी 100 का गेड़ नहीं, अभी 99 के गेड़ में ही है। हमारे यहाँ कहावत कहती है कि 99 के गेड़ में ही है। और असल में क्या कि इनके गले से अभी तक हार उतर नहीं रही। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, सारे नैरेटिव जल दिए। इन्होंने पर्सनल लॉ वापस लाने की बात भी कर ली, ये भी कहा कि हम देश के अंदर शरीयत लागू करेंगे, ये भी अपने मैनिफेस्टो में कह दिया। उसके बाद भी देश की जनता ने इनको नकार दिया, परंतु क्योंकि इनको एक नैरेटिव बिल्ड करा था। ये नैरेटिव बिल्ड हम तो मानने की ये पर्सनल लॉ का जो शरीयत सरकार चल जाएगी आरपी सिंह जी। पीएम ने तो 10 साल कहा, आज नरेंद्र मोदी ने कहा 10 साल, अगले 10 साल 2029 फिर ईवीएम करेंगे। 10 साल चलेगा एनडीए, ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे अगले 20 साल चलेगा जी, 10 साल क्या, अगले 20 साल चलेगा। आप चिंता मत कि इनका नंबर आने वाला नहीं है अभी। और जरा रुक जाइए, एक दिन रुक जाइए ना, एक मिनट बात सुनिए, अभी जरा और 15 दिन 20 दिन रुक जाइएगा। ये ममता बनर्जी के साथ सिर फुटाल हो रहा होगा इनका, आपस में सिर फुटाल हो रहा होगा, देख लीजिएगा बात। एक मिनट, क्या इशारा कर रहे हैं आप? क्या ममता दीदी को अपने साथ ले आएंगे क्या, या किसी और इंडिया गठबंधन के घटक को अपने साथ ले आएंगे? आप अपने आप पकड़ते रहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अरे चुनाव से पहले भी सिर फुटाल था। और अजय रंजन चौधरी से पूछ लो कितना दुखड़ा रो रहे हैं वो आज भी। वो आज भी उनके, मैं चाहता हूँ आपके कोई जाकर इंटरव्यू लेने पूछेंगे आपका हार का कारण क्या है, वो सारा ठिकाना ममता बनर्जी को फोड़ेंगे। अच्छा, नीतीश नायडू कहीं जाएंगे तो नहीं ना? और क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है आरपी सिंह जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अब तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है गुजरात और केंद्र में। गठबंधन कैसे चलाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? आपकी जानकारी के लिए, जब वह मुख्यमंत्री थे तब भी उनके संबंध मुख्यमंत्रियों के साथ बड़े अच्छे थे। अगर आपको जयललिता जी वाला पूरा सीक्वेंस याद हो, तब भी उनके मुख्यमंत्री के साथ संबंध बड़े अच्छे थे जी। और ये जो गठबंधन है, प्री पोल अलायंस है,
और अभी वो कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जी ने कुछ वादे किए। एनडीए का एक मैनिफेस्टो है हैदराबाद, सॉरी, आंध्र प्रदेश के अंदर, और उस मैनिफेस्टो के अनुसार सरकार चलेगी। वो मैनिफेस्टो पहले से ही लिखित है। एक मिनट जी, वो मैनिफेस्टो पहले से तय मैनिफेस्टो है, वो ये नहीं कि कोई अभी कोई ड्राफ्ट हो रहा है। परंतु जब मैं मूल बात कह रहा था कि ये तो शुक्र करो देश के लोगों ने इनको बाहर कर दिया, गलती से आगे होते तो आज ये डंडा मारकर कहते अभी से शरीयत लागू करेंगे। आज वो जो झूठे वादे किए थे उनको लेकर लोग तंग है जी। वो हिमाचल के अंदर आरपी सिंह जी, एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं। देखिए, जितना मेरा सीमित ज्ञान है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, ये जो हिंदू मुस्लिम हुआ ना चुनाव में, पोलराइजेशन की कोशिश हुई, वही ये भी शायद बैकफायर किया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं। मानक जी आप एक बार फिर से वही शरीयत और वो सब ला रहे हैं। छोड़ दीजिए, मैंने नहीं कहा, ये इनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ, मैंने नहीं कहा। अरे हो गया, उस पर नतीजा आ गया। जब ये, अरे एक मिनट सुनिए ना, जब ये रामलला की लेकर चर्चा करेंगे तो मुझे इनको मैनिफेस्टो इनको पढ़ा, मैंने थोड़ा कहा इनके मैनिफेस्टो में लिखा कि हम शरीयत लागू करेंगे। जनादेश उस पर आ चुका है आरपी सिंह जी, आपकी सीटें कम हुई हैं, उनकी बड़ी है। जनादेश, तभी तो वही कह रहा हूं, वही जनादेश है, इनको विपक्ष में उठाया उस जनादेश ने। अच्छा, ठीक है।